कि हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, गुंबदे खज़ीरा के दामन की हवा मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी। सल्ली अला रसूलिल करीम। शुक्र उस अल्लाह का जिसने इस बस्ती वालों को और उलमाए किराम को अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई इस दीनी इजलास को मुनक़िद करने की और उसको दीन की बातों से खिताब करने की। अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए, आमीन। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और हमारी प्यारी माँ और बहनों, हम उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे इस जलसे को मुनक़िद करने के लिए हर एतबार से मेहनत और कोशिश की है, हर एतबार से मेहनत और कोशिश की है। हमारे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने माली ताउन किया, बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने सामान के जरिए से ताउन किया है, बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने दूसरों से खुशामद करके पैसे को इकट्ठा करके इस बड़े इजलास को मुनक़िद करने के लिए अनथक कोशिश की है। और हम शुक्रगुजार हैं हम अफजाल भाई के कि उन्होंने हमारे इस जलसे को कामयाब करने के लिए अपने पिंडाल के जरिए से मेहनत और जिद्दोजहद की। और हम शुक्रगुजार हैं हम तमाम सामाईन को और मेहमान किराम का जिन्होंने सफ़र की सोबतों को बर्दाश्त करके, नींद को कुर्बान करके वो तशरीफ़ लाए और उलमाए किराम की ज़बान से अल्लाह और उसके रसूल की प्यारी बातें सुनी और शोराए किराम का कलाम सुना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबकी इन तमाम कोशिशों को, मेहनतों को सुनने और सुनाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माँ और बहनों, इस जलसे को मुनक़िद क्यों किया गया, इसका मकसद क्या है? एक जाहिर सी चीज़ है, जब खेत बंजर हो जाता है और उसमें खरपतवार उगाता है तो उसको काश्त वाली ज़मीन और खेती के उगाने के काबिल बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। हल चलाना पड़ता है, कुदाल चलानी पड़ती, जबकि हल और कुदाल उसमें असर नहीं करती, फिर भी कोशिश की जाती है। और कोशिश करते करते वो खेती हमवार हो जाती है और फसल उगाती और लहलहा उठती है। मेरी माँ और बहनों, मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, बिगड़े हुए माहौल को, बिगड़ी हुई तबीयतों को बनाने और संवारने के लिए, गुनाह के माहौल को नेकियों से बदलने के लिए मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसी मेहनत और जद्दोजहद के तहत इन उलमाए किराम को दावत दी गई और आप हजरात को भी दावत दी गई। बड़ा फضل हुआ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे वलियों के वली को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी इस हकीर सी बस्ती में आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह का ज़ाबता और कायदा है, जिस बस्ती से अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा गुजर जाता है उस बस्ती से अल्लाह ताला आफतों और बलाओं को दूर कर दिया करता है, दुनिया और आखिरत की तरक्कियात के लिए फैसले फरमा दिया करता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का महबूब बंदा गुजरा है। जब चहीता बंदा गुजरता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को तरस आता है कि मेरा बंदा इस बस्ती से गुजरा, लिहाजा इस बस्ती के हालात बदले जाएं। मुझे अल्लाह की दा से कभी उम्मीद है कि हजरत वाला की आमद इस बस्ती के लिए खैर अंदेश होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए राहें खोलेगा और बस्ती वाले के लोगों के दिलों को अल्लाह ताला दिलों के अंदर नेकी के जज्बे पैदा करेगा, बुराइयों से नफरत पैदा होगी। मेरी माँ और बहनों को बहुत बड़ा तजर्बा इस बात का है कि जब खूबसूरत बच्चा गोद में होता है तो कभी ऐसा भी होता है कि माँ की ललचाई नजर बच्चे पर पड़ती है तो माँ की नजर खुद लग जाती है बेटे को, कभी बाप की नजर लग जाती है
कभी भाई बहनों और पड़ोसियों की नजर लग जाती है, उसकी खूबसूरती को देख करके नजर लगती तो माँ बहनें कहती हैं कि मेरा बेटा, मेरे बेटे को नजर लग गई इसलिए रो रहा है, पखाने कर रहा है, पलटी कर रहा है, सो नहीं रहा है, तो वो ले जाती है किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास। वो बंदा अल्लाह का कलाम पढ़ करके उस पर दम करता है तो उसकी नजर छड़ जाती है। मेरी माँ और बहनों, मैं नहीं कहता, हमारे और आपके प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नजर हक है। जिस तरीके से खूबसूरत बच्चे को ललचाई नजर लगती है तो वो बीमार हो जाता है। मेरी माँ और बहनों, भाई बुजुर्गों, दोस्तों, जब किसी अल्लाह वाले की नजर किसी बदकिरदार पर पड़ती है, किसी गुनहगार पर पड़ती है, तो उस अल्लाह वाले की नजर उस बद इंसान और बुरे अखलाक वाले गुनहगार इंसान की जिंदगी के अंदर दीनी तब्दीली पैदा होती है। मैं इस इरादे से, मैं इस नियत से अल्लाह के दाद पर भरोसा करके कहता हूँ कि अल्लाह के एक नेक वली बंदे ने आप सब पर नजर डाली है, उसकी नजर सब पर पड़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नजर का फैसला फरमाएगा और यकीनन फरमाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने इसलिए इस मेहनत की है और दुआ भी करते हैं और आप हजरात से गुजारिश इसी बात की है कि भाई, बाप अपने मरीज बेटे को डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है और माँ पाबंदी से उसको दवा खिलाती, परहेज कराती है। वो मेरी जिम्मेदारी थी कि हम सब गुनहगार लोगों को हम किसी अस्पताल में नहीं ले जा सकते, लेकिन हमने अस्पताल को ला करके यहीं पेश कर दिया। हमने अस्पताल को ला करके यहीं पेश कर दिया है। अब हमारा मामला ये है, हमारा हक ये बनता है कि ये उलमा, ये मुफ्तियाने किराम, ये अल्लाह वाले, ये शोराए किराम ने आकर के जो इस्लाह के सिलसिले में जो दवा दी है, जो नुस्खा बताया है, जिन आमाल की तरफ तवज्जो दिलाई है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम परहेज करने के साथ साथ उन बातों पर अमल करने का इरादा करें, और जब करेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी बदलेगी, हालात बदलेंगे। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, उलमाए किराम ने जो बातें बताई हैं, समझ में आई है, एक बात भी समझ में आ गई है, उसको आप अपने पल्ले बांध लें और अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन इजलास में शिरकत की जो तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह हम सब की इस बैठक को कबूल फरमाए। उलमाए किराम जो आए हैं, अल्लाह उनको अपने खजाने से अजर अजीम अता फरमाए। सफर के बदले में अल्लाह उन्हें बेहतरीन नेकियों से, बेहतरीन मकाम से अल्लाह उन्हें नवाजे, और हम सब हजरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन पर चलने की, सुन्नत की जिंदगी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। परवरदिगार आलम हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हम सब की खताओं और लग़ज़िशों को दरगुदर फरमा दीजिए। अल्लाह, आपने फज़ल फरमाया, करम फरमाया, अपने नेक बंदों को आपने इस बस्ती में आने की तौफीक अता फरमाई, आपने हालात साजगार फरमाए। ऐ अल्लाह, हमने आपसे मांगा था कि चार जानिब से लोग जूक दर जूक हमारे इस इजलास में शिरकत करें। परवरदिगार आलम, आपने हमारी फरियाद सुनी, इलाके के कुर्ब जवार के चार जानिब से लोग आए। ऐ अल्लाह, सबकी आमद को कबूल फरमा लीजिए, और अल्लाह सबको, सबकी जिंदगियों के अंदर दीनी तब्दीली पैदा फरमा दीजिए। परवरदिगार आलम, आपने फजल फरमाया, मेहनत की तौफीक अता फरमाई, ताउन की तौफीक अता फरमाई। ऐ अल्लाह, जिन जिन हजरात ने, जिन जिन लोगों ने इस इजलास के मुनक्किद करने में जिस तरीके की भी कुर्बानी और ताउन पेश किया है, ऐ अल्लाह सबके ताउन को, सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा लीजिए, और अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत की फलाह बहबूद से मालामाल फरमा दीजिए। खास तौर से ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपनी मारिफत अता फरमा दीजिए, और अल्लाह फराइज को पूरा करने, अहकामे इस्लाम और अरकान इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह इस बस्ती पर फजल फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए, बिगड़े हुए माहौल को नेक माहौल से बदल दीजिए। ऐ अल्लाह, इस बस्ती के अंदर अल्लाह जो बुरा मुआशरा है, इस बुरे मुआशरे
मुआशरे को अच्छे मुआशरे से तब्दील फरमा दीजिए। परवरदिगार आलम, जो लोग बड़े बड़े गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं, रब्बे करीम अपने फضल से अपने करम से सबको ऐ अल्लाह, सबको परवरदिगार आलम ऐ अल्लाह, सबको उन गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमा दीजिए, तौबा की तौफीक अता फरमा दीजिए। उन गुनाहों की क़बाहत उनके दिलों के अंदर बिठा दीजिए। पांचों नमाजों का एहतमाम के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी माँ बहनों पर खुसूसी फضल फरमा दीजिए कि हमारी माँ और बहनें अपने अपने घरों को नमाजों के जरिए से आबाद करने वाली हो जाएं। पांचों नमाजों का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। खुसूसन पर्दे की नियामत से, पर्दे की इबादत से, पर्दे के हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। परवरदिगार आलम, हम में से हर एक को दूसरों की इज्जत का मुहाफिज बना दीजिए। लुटेरे के बजाय अल्लाह सबको मुहाफिज बना दीजिए। हर एक को दूसरों की इज्जत की हिफाजत के लिए जान और माल की कुर्बानी पेश करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, फضल फरमा, करम फरमा। ऐ अल्लाह, आपने अपने फضल से, अपने करम से इन बस्ती वालों को मदरसे अरबिया तालीम और कुरान की नियामत से नवाजा है। ऐ करीम आका, इस नेमत की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस मदरसे को तालीमी, तबलीगी, तामीरी तरक्कियात से माला माल फरमा। ज़ाहिरी और बातनी तरक्कियात से माला माल फरमा। हर किस्म के शर से, हर किस्म के फितने से अल्लाह मदरसे की अल्लाह हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मदरसे के फैज़ को आम फरमा दीजिए, पूरे आलम के अंदर आम फरमा दीजिए। बस्ती के लोगों को, इलाके के लोगों को, पूरे आलम के लोगों के कुलूब को अल्लाह मदरसे की तरफ अल्लाह मुतवज्जे फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इस बस्ती के अंदर, हर घर के अंदर ऐ अल्लाह अहले हक हाफिज पैदा फरमा, अहले हक आलिम पैदा फरमा, अहले हक हाफिज पैदा फरमा, अहले हक आलिम पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के सुन्नतों का शहदाई और सच्चा आशिक पैदा फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करने वाला पैदा फरमा दीजिए। हर घर को तौहीद और सुन्नत की रोशनी से जगमगा दीजिए। रस्म रिवाज और बुरी रस्मों से अल्लाह हर घर को पाक फरमा दीजिए। बस्ती के अंदर हर बसने वाले हर फर्द के दिल के अंदर तौहीद को और सुन्नत के रोशनी को जगमगा दीजिए। ऐ अल्लाह, रस्म और रवाज से हर मुसलमान की जिंदगी को पाक और साफ फरमा दीजिए। परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह, हाज़रीन के दिलों में जो भी जायज़ तमन्नाएं हैं, ऐ अल्लाह, उन जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब की दुआओं को महज अपने फضल से, अपने करम से, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहम। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन हिंदू मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।